हेलो स्टूडेंट्स, आपने वर्ड प्रॉब्लम्स की बेटे कुछ तो स्टार्टिंग में सीखा कि कैसे हम सिंपल बेसिक प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हैं। आज हम उसी ज्योमेट्रिकल बेस पोर्शन पर जा रहे हैं। ज़रा सा ध्यान से पढ़िएगा। कहता है स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू ए बॉक्स विदाउट टॉप by cutting a square from each corner and folding up the flaps to form the box. What should be the side of the square to be cut off so the volume of the box is maximum? तो मार्किंग कर लीजिए, वॉल्यूम इज मैक्सिमम। बेटा क्या कहना चाहता है, आप एक स्क्वायर पेपर लीजिए 18 साइड का, 18 सेंटीमीटर का बेटा मैंने ये पेपर ले लिया बेटा। अब जरा कहता है इसके कॉर्नर्स हमें काट कर रहे हैं बेटा इस पेपर से, स्क्वायर साइज के कॉर्नर्स। तो मैंने यहाँ से एक्स डायमेंशन का बेटा एक स्क्वायर कॉर्नर कट किया। जैसे आप इसका एक्स यहाँ से काटोगे तो ये एक्स इधर से कट गया, एक एक्स इधर से कट गया, तो ये चीज़ बेटा हमारी कितनी बच गई, 18 - 2x। सिमिलरली अगर आपने एक्स इधर से काटा है बेटा ये, और एक्स इधर से काटा, तो ये हमारा कितना बचा बेटा, 18 - 2x बच गया। अब एक बात सोचो, अगर आप कॉर्नर कट करके बेटे आप इन्हें मोड़ोगे तो देखना जो ये एक्स है ये इसकी हाइट बन जाएगी, एक्स की ही उसकी हाइट रहेगी। तो मेरा स्क्वायर अगर साइज था उसमें से अगर मैंने x सेंटीमीटर के कॉर्नर्स काटे हैं तो मेरी लेंथ क्या बन गई बेटा, 18 - 2x। ब्रेड्थ क्या बन गई बेटा, 18 - 2x, और हाइट मेरी क्या बन जाएगी, x। आप करके देखिएगा प्रैक्टिकली। अगर आप देखेंगे तो जितने का कॉर्नर आप कट करेंगे उन्हें फोल्ड करेंगे तो आपको x की उसकी हाइट दिखाई देगी। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स मेरा क्या बन जाएगा बेटा, बताइए, LBH हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ बॉक्स का फॉर्मूला यानी क्यूबॉइड का फॉर्मूला LBH होता है। तो 18 - 2x इंटू 18 - 2x इंटू x, यानी हम क्या कह सकते हैं, 18 - 2x का होल स्क्वायर इंटू एक्स। अब बेटे हम इसका मैक्सिमम कैसे निकालते थे बताइए, dv/dx। बेटा हम यहाँ u इंटू वी वाला कॉन्सेप्ट डाल दें, ब्रैकेट 1 इंटू ब्रैकेट 2, 18 - 2x का होल स्क्वायर एज इट इज, एक्स की बेटा डेरिवेटिव कितनी होती है 1 प्लस एक्स एज इट इज। इसकी बताइए बेटा 2 पावर आगे 18 - 2x की पावर 1 बचेगी इंटू 18 का 0 - 2x का बेटा -2 हो जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा कुछ कॉमन लीजिए, नहीं तो आपकी कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी। 18 - 2x आपने कॉमन लिया तो बेटा यहाँ क्या बचा, 18 - 2x और ये -4x। तो 18 - 6x इक्वल टू 0। तो बेटा हमारा 18 - 2x इक्वल टू 0 या 18 - 6x इक्वल टू 0। बेटा यहाँ हम x किलो निकालते हैं तो 9 आ रही है, यहाँ से x किलो दिख रहे हैं तो बेटा हम 3 आ रही है। पर मैंने आपको बताया बेटा जैसा कि x इक्वल टू 9 पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बताइए, अगर हम यहाँ पर 9 और ये 9 कट कर दें तो ये तो साइड ही नहीं बची बेटा इसकी जब फोल्ड करने के लिए। तो सिर्फ x इक्वल टू 3 ही इसकी पॉसिबिलिटी है और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं बनेगी बेटा। तो ये हमारा x इक्वल टू 9 तो हम ले नहीं सकते। अब बेटा हम इसकी बात आते हैं सेकंड डेरिवेटिव पर। बेटा मैं सेकंड डेरिवेटिव में इस dv/dx का सेकंड डेरिवेटिव करने जा रहा हूँ। तो 18 - 2x एज इट इज, 18 के 0 -6x का बेटा -6 हो गया, प्लस 18 - 6x एज इट इज, 18 का 0 -2x का बेटा -2 हो गया। हम किस पर चेक करेंगे, एट x इक्वल टू 3 पर चेक करेंगे। तो हमने यहाँ देखा x के लिए 3 डाल के देखी तो बेटा ये पार्ट तो देखो 0 बन गया, और ये हमारा क्या हो रहा है -72, यानी लेस देन 0 है बेटा। अगर ये लेस देन 0 है तो हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, मैक्सिमा। तो हम ये बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एट x इक्वल टू 3, यानी 3 सेंटीमीटर का जब आप कॉर्नर कट करेंगे हर कॉर्नर से तो वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होगा। तो अब कई बार पूछ लेता है कि बताइए मैक्सिमम वॉल्यूम भी क्या होगा। तो बेटा x की वैल्यू 3 हम वॉल्यूम में डाल दें तो 18 - 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर इंटू 3। तो बेटा ये मेरा कितना आ रहा है, 430 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर मैं आपको एक बड़ी MCQs के लिए पॉइंट बताता हूँ बेटा, जरा ध्यान से सुनिएगा, ये ध्यान से समझ लीजिएगा कि जो x निकल कर आता है स्क्वायर पीस के केस में, इन स्क्वायर पीस, रेक्टेंगल पीस में नहीं बेटा, पहले बता दे रहा हूँ कहीं कन्फ्यूज रहो। तो बेटा ऐसे केस में जो x है वो हमेशा साइड का 1/6 आता है। तो मैं बिगर देखे भी आंसर बता सकता था कि 18 का 1/6 यानी 3। तो x की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी, 3 आनी चाहिए थी। अगर ये आ रही है तो इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन ठीक है। जैसे RD में अगर आप एक क्वेश्चन पढ़ेंगे तो 24 साइड का है स्क्वायर, तो आप उसका आंसर बताएंगे तो सीधा कितना निकालेंगे, 4। तो आंसर कितना होगा उसका बेटे, जो कॉर्नर कट करना चाहिए बेटा 4 का होगा। तो इससे छोटी छोटी बातों से हम MCQs के क्वेश्चन भी इसमें बना सकते हैं। सेकेंडली बेटा एक क्वेश्चन हमारे पास आता है, सो दैट राइट सर्कुलर सिलेंडर समझते हैं बेटा, एक सिलेंडर जो नॉर्मली कैसे ग्लास होता है, ऑफ गिवन सरफेस। बेटा गिवन सरफेस जब भी कोई वर्ड बोलेगा तो यहाँ कन्फ्यूजन के लिए खत्म कर लो बेटे, हमेशा टोटल सरफेस की बात करता है। अगर वो बोला नहीं है कि उसका ओपन है या नहीं है, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, और क्या करना है, 2max वॉल्यूम मैक्सिमम करना है। तो बेटा जरा मुझे बताइए बेटे, अगर देखिए जैसे हम एक पेप्सी की कैन लेते हैं तो पेप्सी की कैन में बेटे हमारे पास कहाँ कहाँ पर सरफेस एरिया होगा, एक तो बाउंड्री वाला जो हमारा गोल गोल वाला होता है तो वो तो हमारा 2πr होता है कर्व सरफेस, और ऊपर एक सर्कल दिखाई देगा और नीचे भी एक सर्कल दिखाई देगा बेटा, तो ये 2πr² बन गया। तो ये हमारा एरिया क्या हो गया बेटा, गिवन हो गया। तो ए मेरा कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट करा जाएगा यहाँ पर। तो बेटा अब यहाँ से 2 वेरिएबल है देखो, r और h। तो हम बेटा एक की वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। तो मैंने क्या किया, a - 2πr² अपॉन में 2πr इजकल टू बेटा क्या बन गया बेटा, h की वैल्यू आ गई। तो अब मुझे
वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना था, तो वॉल्यूम क्या होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर अपनी जगह ठीक है, एच की वैल्यू मैंने डाली बेटा ए माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। कुछ कट रहा है काट दीजिए, पाई से पाई कट गया, एक आर से बेटा आर कट गया, तो मुझे लगता है 1/2 ए आर माइनस 2 पाई आर क्यूब। तो बेटा हम ध्यान से देखें डेरिवेटिव क्या होगा, तो डी वी अपॉन डी आर 1/2 ए आर की बेटा 1 होती है 6 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू क्या होगी बेटा हमारी 6 पाई आर स्क्वायर आ गई फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखने से। अब बेटे इसको यहीं छोड़ दें, यही मेन काम आएगा रिलेशन। अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे डी टू वी अपॉन डी आर स्क्वायर। तो बेटा ए का तो कांस्टेंट का 0 बन जाएगा और ये -12 पाई आर नेगेटिव आ रहा है, साफ देख रहे हैं, तो ये मैक्सिमा का केस हो गया बेटा। अब हमें प्रूव करना था इस क्वेश्चन में, देखिए जरा, हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर यानी h इक्वल टू 2r, ये प्रूव करना था। तो बेटा देखिए h इक्वल टू 2r कैसे, यानी हाइट इक्वल टू 2r। मैंने सिंपल सी बात बता रखी है, जो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव 0 रखने से आया है उसे उठाकर किस में डालते हैं, जो गिवन कंडीशन है उसमें डाल दो। तो बेटा डालिए जरा, ए इक्वल टू 6 पाई आर मैंने अगर 1 इक्वेशन में डाली है क्वेश्चन नंबर 1 में, तो 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर कटा बेटा, तो एच की वैल्यू क्या होगी 2r के इक्वल। हेंस हमारी जो हाइट है वो किसके इक्वल है बेटे, डायमीटर के इक्वल है। तो जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना होता है, उल्टा भी क्वेश्चन देता है, कई बार वॉल्यूम दे रखा होता है और हमारे को एरिया को मिनिमाइज कराता है, तो वो ध्यान से देखिएगा कि क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा एक और लेते हैं हम, ए वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इंटू 2 पीसेज। बेटा आपको मैं एक वायर देता हूँ पूरा 28 मीटर की, सही है जी। मैं कहता हूँ बेटा इसके 2 टुकड़े बांट लो, बांट लेंगे सर। तो एक भाई ने x ले लिया पार्ट और दूसरा पार्ट कितना ले पाएगा 28 माइनस एक्स। अब क्या किया हमारे एक बच्चे ने, तो बेटा ये जो 28 माइनस एक्स वाला पार्ट ले गया था, इसने इसको मोड़ मोड़ के स्क्वायर बना लिया वायर को। तो मान लिया हमारी स्क्वायर की साइड क्या है बेटा ए होगी। तो जरा एक छोटी सी बात मैं आपसे बोलना चाहूँगा, जरा मुझे ध्यान से देखिए, ये वायर की जो लेंथ थी ये इसकी पेरीमीटर के इक्वल नहीं होगी क्या, यानी 4a किसके इक्वल होगा बेटा 28 माइनस एक्स के। तो a की वैल्यू क्या होगी बेटा 28 माइनस एक्स बाई 4। अब जरा बात इसकी आई, जो पार्ट x लेके गया था उसने सर्कल बनाया बेटा हमसे, तो सर्कल की पेरीमीटर तो होती नहीं है, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं पेरीमीटर को ही, एक तरीके से वर्ड है हमारा। तो ये कितनी होती है 2 पाई आर, और ये किसकी लेंथ के इक्वल होगी बेटा x लेंथ के इक्वल होगी, नहीं होगी। तो r की वैल्यू क्या होगी बेटा x अपॉन 2 पाई। तो अगर मैं इस स्क्वायर का एरिया देखूँ तो कितना होता है साइड स्क्वायर, यानी 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 16। और बेटा अगर इसका एरिया देखूँ सर्कल का, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू एक्स अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से मेरा ये कितना बन गया एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई। अब चाहता क्या था बेटा वो देखिए, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ 2 पीसेस सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम। इन दोनों के एरिया का मैं ऐड करूं तो उनका एरिया मिनिमम आना चाहिए। तो बेटा टू मिनिमाइज क्या करना चाहते हैं हम, एरिया ऑफ कंबाइंड स्क्वायर एंड सर्कल। तो बेटा कैसे करेंगे बताइए, दोनों का एरिया मैंने निकाला है, उनको मैंने ऐड कर दिया। अब मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करूँगा 1/16, ठीक है बेटा, 2 पावर आगे 28 माइनस एक्स इंटू -1 प्लस 1/4 पाई एज इट इज। एक्स का डेरिवेटिव बेटा कितना होता है 2x। जैसे ही आपने इसको 0 के इक्वल रखा तो बेटा ये माइनस से माइनस कट जाएगा, इधर ले जाके 28 पाई माइनस पाई एक्स इजकल टू 4x। एक्स वाली आइटम इधर लाइए तो ये क्या हो जाएगा पाई प्लस 4 इंटू एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या होगी 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4। ये मैंने एक रिलेशन बना के यहाँ रख लिया। अब बेटा बताइए सेकंड डेरिवेटिव, तो बेटा हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो कैसे करेंगे बताइए। ये -1/8 तो ठीक था बेटा, 28 की 0 एंड माइनस एक्स की -1, तो ये -1/8 इंटू -1 बन गया। ये 2/4 पाई तो ठीक है बेटा, एक्स की बेटा कितनी होगी 1। देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये भी प्लस, साफ दिख रहा है पॉजिटिव है, तो ये किसका केस हो गया बेटा मिनिमा का केस हो गया बेटा। तो मेरा फर्स्ट पार्ट तो पक्का कितना हो गया बेटा, एक्स तो मेरा कितना आया था 28 पाई अपन पाई प्लस 4। अब इसका सेकंड पार्ट क्या था, देखो इस टुकड़े का जो हमने बनाया था वो कितना था बेटा 28 माइनस एक्स था। तो बेटा हमने एक पार्ट और निकाल लेते हैं, दूसरा पार्ट भी 28 माइनस एक्स। तो 28 माइनस एक्स के लिए हमारी 28 पाई अपन पाई प्लस 4 है, एलसीएम लीजिए। तो 28 पाई प्लस 112 माइनस 28 पाई कैंसिल आउट, तो 112 अपॉन पाई प्लस 4। तो सेकंड पार्ट मेरा कितना हो जाएगा बेटा 112 अपॉन पाई प्लस 4। बेटा इसी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन दिया है ये, द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल एंड स्क्वायर इज के। जो हमारा एक सर्कल है उसका पेरीमीटर और एक स्क्वायर का पेरीमीटर, तो 2 पाई आर प्लस में 4x इजिकल टू क्या दे दिया k दे दिया। तो यहाँ से आप एक वेरिएबल की निकालेंगे वैल्यू। प्रूव दैट द सम ऑफ देयर एरिया इज लीस्ट यानी मिनिमम। तो आपको क्या करना है, एरिया को मिनिमाइज करना है उनके। तो एरिया बेटा फर्स्ट का तो साइड का स्क्वायर बन जाएगा और दूसरे के लिए क्या बन जाएगा पाई आर स्क्वायर। वहाँ से जो रिलेशन है वो यहाँ डाल देंगे और फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव निकाल के सब कुछ करेंगे। प्रूव क्या करना है वो लास्ट में आइए। व्हेन द साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल ऑफ द रेडियस, यानी x इक्वल टू क्या प्रूव करना है 2r। आप इस क्वेश्चन को हाथ से करके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा।